तो स्टाफ हो तो पता करो कि कहाँ है। अगर उम्र की वजह से काम नहीं किया जा रहा है तो प्लीज घर जाइए, घर पे बैठिए। बाजी नमूने क्या कर रहे हैं मेरे किचन में? एंड बाय द वे, इनकी यूनिफॉर्म कहाँ है? कहाँ है यूनिफॉर्म? ओह आई नो बात यह है कि इनकी साइज की यूनिफॉर्म ही नहीं मिल रही होगी। करो तुम इस तरह किसी भी औरत को, डजंट मैटर इफ इट्स अ मदर, अ बॉस और स्टाफ, तुम इस तरह उन्हें इंसल्ट नहीं कर सकते। बॉडी शेमिंग। अपोलोजाइज करो, से सॉरी टू देम राइट नाउ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने दोगे। सर आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, ये सब मैनेज हो जाएगा। इस मन्नत मैंने तुमसे कहा था, नो मेरिट नो जॉब। एक प्रोफेशनल शेफ वही होता है जो अपने सिलेक्टेड मेन्यू के आइटम्स टेबल तक सर्व कर सके। अगर तुम अपने सिलेक्टेड आइटम्स को सर्व नहीं कर पा रही हो ना, टेल मी राइट नाउ, बिकॉज़ मैं अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ। नो सर देखिए, आई नो ये मेरा लास्ट चांस है। मेरी क्रम्स। और ये तुम डिनर के बाद सर्व करो। यस सर। ओके, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अरेंज हो गए? लीजिए, आप लोग जाइए। थैंक यू। ऐश्वर्या का प्लान कामयाब हो गया। यहाँ पर मन्नत को रेस्टोरेंट से निकाल दिया है। अब देखते हैं विक्रांत किस तरीके से एंट्री कराता है उसके रेस्टोरेंट में। भाई हमने देखा था ना कि यहाँ पर पुनीत के संग हाथ मिला के ऐश्वर्या बोल देती कि इस लड़की को इस रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि भाई मन्नत तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, बहुत मेहनती भी है। इस तरीके से वो रेस्टोरेंट में काम भी करती है, उसकी उंगली वगैरह भी कट जाती है, उसके बाद भी वो सब्जी काट के पूरा अपना टास्क पूरा करती है। लेकिन पुनीत यहाँ पर उसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है बेइज्जत करके, और भाई बोल देता है कि लड़कियों का काम ना चूड़ी पहनने का है, कोई खाना वाना बनाने का नहीं है। इसी बात को लेके मन्नत उससे झगड़ने भी लगती है, लेकिन यहाँ पर उसको बाद में याद आता है कि भाई मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरे को अपनी माँ का इलाज कराना है। पहुंच जाती है पुनीत के पास, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। अब भाई ऐश्वर्या ने बोल दिया है कि इस लड़की को इस रेस्टोरेंट में रखना ही नहीं है। और वहीं हम देख रहे हैं कि मलिका विक्रांत को समझा रही है, उसे बता रही है कि मन्नत तो ऐसी हो ही नहीं सकती, उसका खाना तो सबको बहुत टेस्टी लगता था, बहुत पसंद आता था, बहुत मेहनती लड़की है, और ऐसे कैसे वो फेल हो सकती है। कुछ ना कुछ तो जरूर है यहाँ पर, हो सकता है पुनीत ने भाई उसको जानबूझ के बाहर निकाला हो। तो इसी बात को लेके विक्रांत ना यहाँ पर मन्नत को देने वाला है एक आखिरी मौका, और अब देखते हैं कि वो जब उसके घर जाएगा तब घर वालों को क्या रिएक्शन होता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर उसको प्लम्बर बना दिया है, उनका नल खराब हो गया और यहाँ पर वो नल ठीक कर रहा है, और इसी बात को लेके मन्नत एकदम से शॉक हो जाती है कि अरे ये प्लम्बर नहीं है, ये तो विक्रांत है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक है, और यहाँ पर तो मुझे ये ऑफर देने आया था। और इसी बात को लेके घर वाले थोड़ा सा भाई परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि हमसे गलती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रांत मान जाता है। और हम देखेंगे जब विक्रांत के घर वाले आएंगे लंदन से लौट के, तो यहाँ पर वो मन्नत खाना बनाएगी और उनका खाना उनको पसंद आएगा। अब मन्नत का खाना तो भाई ऐश्वर्या को ही पसंद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसी मलिका बताती है कि ये खाना मन्नत ने बनाया है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या ही थी जो चाहती नहीं थी कि मन्नत भाई इस रेस्टोरेंट में आए। उसका कहना यह है कि विक्रांत और मन्नत का कुछ अफेयर चल रहा है, विक्रांत जो है वो इससे प्यार करता है, ये लोग शादी कर लेंगे, तो मेरी मलिका का क्या होगा। और इसी बात को लेकर वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन भाई अब विक्रांत तो उसको लेकर आ गया है, उसके घर वालों को खाना पसंद आ रहा है मन्नत का। तो अब देखते हैं कि ऐश्वर्या क्या चाल चलती है और किस तरीके से उसकी रेस्टोरेंट में नहीं एंट्री होगी। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई उसकी मौसी भी आ गई थी, मौसी के सामने ये सच आ गया है कि जो ऐश्वर्या है वो सोनिया है, जो कि मन्नत की असली मां है।